आज गरुड़ तहसील में आयोजित तहसील दिवस में तहसीलदार निशा रानी की अध्यक्षता में जनता की समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान कुल 4 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से सभी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण शिकायत ग्राम पाटली की रहने वाली श्रीमती आरती जोशी की रही। आरती जोशी वर्ष 2014 से आवास के लिए आवेदन कर रही हैं, लेकिन वर्ष 2026 तक भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उनके पति कई वर्षों से लापता हैं। ऐसे में आरती जोशी अपने परिवार का जीवन 2014 से आवास के लिए आवेदन कर रही हैं, लेकिन वर्ष 2026 तक भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उनके पति कई वर्षों से लापता हैं। ऐसे में आरती जोशी अपने परिवार का जीवन बड़ी कठिनाइयों के साथ गुजार रही हैं। तहसील दिवस के दौरान उन्होंने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को जल्द आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान राजस्व, पुलिस, विद्युत, जल संस्थान सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मेरे 3 बच्चे हैं, न मेरे पास मकान है, पति मेरा 2001 से लापता है। मैं किससे उन बच्चों को पालूं पोसूं, और न मेरे पास घर है। मैं कहाँ रहूं? मैं पत्थर ढोल ढोल के अपने सिर को बाल नहीं बना पा रही हूँ। और गांव में पूछे, इंक्वायरी करें, कोई न इंक्वायरी करने के लिए इच्छुक होता है। अब मैं उन बच्चों को, चलो मैं जैसे तैसे मैंने अपनी जिंदगी वो कर दी, मैं उन बच्चों को कहाँ रखूंगी? कल को लड़का हो गया, 18 साल में परवेश हो रहा है लड़का, तो मैं उस लड़के की क्या परवेश कर सकूं? कहाँ मैं 2 गाय है मेरे पास, मैं कहाँ उनको ले जाए? मेरे 2018 में कहा गया कि आपकी मकान की इंक्वायरी आप आ गई है, मकान सामान जोड़ो। मैंने गरुड़ जोशी जी के वहां से सामान उठा रखा, मैं कहाँ से उनके पैसे दूं? आप इस चीज की मेरे लिए बहुत जानकारी करके गांव में आकर के सभी लोग मेरे ये दुख देखें और सुने। मैं ग्राम विकास अधिकारी से, खंड विकास अधिकारी से, जिला पंचायत से, पंचायत सिक्योरिटी से ये कहने के लिए आई हूँ जिला यहाँ तहसील दिवस में। अब मेरे पास ये पत्र है, आप खुद ही हमारे घर में आके देख सकते हैं। मैं टिन शेड में रहती हूँ, नहीं रहती हूँ, ये परवेश गांव से पूछ सकते आप। हाँ, उसके बाद में आगे को मुझे इतना आता भी नहीं हूँ, मैं अभी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। आप कृपया मेरे वहां आकर के मुझे मकान दिलाने की कोशिश करें और देख के मुझे जैसे तैसे मेरे परवरिश की वो करें। मैं कहाँ रहे, तुम ऊपर से वो पड़ा है तुषार, मैं कहाँ गाय को रखूं? वो कह रहे जिनके मकान में वो रिटायर्ड हो गए हैं 2023 से, वो कह रहे कि मुझे मेरा मकान चाहिए, अभी कल दूंगी परसों दूंगी करके मैं इतना रुक चुकी हूँ। 2026 आ गया है, अब मैं इससे बाकी क्या कहूँ? आप देखें, इंक्वायरी करें। तहसील दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार को आयोजित किया जाता है। उसी के तत्वाधान में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया था तहसील गरुड़ में, जिसमें हमें आज कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक शिकायत प्रार्थना पत्र है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए है। अनुरोध बंदरों की समस्या के संबंध में है, बंदरों के आतंक के संबंध में है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा बंदरों का जो उनको पकड़कर उनके बंधीकरण की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। और इसके अलावा इसमें एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कटारमल से, जिसमें ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की गई है कि एक जो जाना लखनी मोटर मार्ग है उसको लिंक करने वाले जो पैदल मार्ग है, सीसी मार्ग है, वो क्षतिग्रस्त हुआ है। उस पर जांच का इनके द्वारा अनुरोध किया है, जिस पर आज खंड विकास और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक प्रधानमंत्री आवास के संबंध में एक शिकायती पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें खंड विकास कार्यालय को इसमें सूचित किया गया है कि इसमें नियमानुसार जांच आदि करने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने के हेतु से अनुरोध किया है। तो इस प्रकार कुल 3 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं तहसील दिवस में, जिनका निस्तारण मौके पर ही किया गया है, और जो भी आवश्यक निर्देश और कार्यवाही है उसके लिए संबंधित विभागों को सूचित भी कर दिया गया है। देखिए, तहसील दिवस है, ये लगा लो चलते आ रही है, जनता दरबार है चलते आ रही है। यहाँ पर लोगों की शिकायतें आ रही है
इन शिकायतों पर आज तक कोई भी अमल नहीं हुई। ये जो यहाँ पे शिकायतों का जो एक प्रस्ताव आते हैं शिकायतों के बारे में, उसे दूसरे तहसील दिवस में उसका निराकरण होना चाहिए। भी इस विभाग से शिकायत क्या हुआ इसका, विभागों की तो कोई देख नहीं रहा। विभाग के कर्मचारी सारे निकम्मे हो गए, कोई यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर जनता दरबार था, यहाँ पर जनता कोई भी नहीं है, सारे अधिकारी लोग पहुंचे हैं। जनता का तो कहीं पर सूचना ही नहीं है। इसका तो कहीं पर सूचना प्रसार किया जाए कि जनता दरबार है करके। न सोशल मीडिया के मार्फत से हो रहा, न लेटरों के माध्यम से होता है, न वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा। और जनप्रतिनिधियों की सूचना कहीं पर दी नहीं जा रही है। यहाँ पर जितने भी हैं कोई भी शिकायत का निराकरण नहीं किया है। देखिए हमारे पश्चिम में कहीं पर एक महिला ने कहीं एक अनुसूचित जाति की जमीन में मकान बना दिया था, उसमें हमने कई शिकायतें दी, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। उसने हमारा सड़क तोड़ दी, नहर तोड़ दी, नाले तोड़ दी, लेकिन उस महिला के लिए आज भी कुछ नहीं हुआ है। उस शिकायत तो उनको शिकायत कहते हैं, अगर उनका निराकरण कर दिया जाए तो आज तक कहीं पे कुछ नहीं हुआ। ये तो खाली एक बकवास सरकार, ये जो सरकार है अभी हर जगह से विफल हो चुकी है। जन जन के द्वार कह रहे हैं, जन जन के द्वार, ये कहाँ पे कर रहे हैं? कहीं पे प्रमुख जा रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, कोई भी पहुंच रहे, लेकिन कहीं पे उसका निराकरण नहीं हो रहा। ये एक विनम्र है, सरकार तानाशाही में डबल इंजन की सरकार करके कहीं पे ये काम नहीं कर रहे हैं। खाली पब्लिक को परेशान करना, अधिकारी को लोगों को परेशान करना है। अगर जो अधिकारी आज जगह जगह गांव में दौड़ रहे हैं, वो अगर अपने ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में सोचने से कब काम करेंगे? वो रात को 10-11 बजे तक काम कर रहे हैं, कैसे काम हो पाएगा? सरकार उनको दौड़ाने में है, क्या फायदा उसको? जैसे काम होते ऐसा काम करें, जनता के काम जैसे यहाँ रहते तो जनता को बुला के काम करना चाहिए। जनता को तो कोई पता ही नहीं है कि आज तहसील दिवस भी है करके, कैसे होगा इसका निराकरण?